हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट सेशन में हमने रिक्रूटमेंट किया एंड आज हम इस सेशन में ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का मीनिंग, इसकी नीड एंड फीचर्स करेंगे। ट्रेनिंग पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। जब भी हम न्यू एम्प्लॉयज हैं, इनको रिक्रूट करते हैं तो इनको पहले प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए इनको ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। अगर हम अपने सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं, आईएएस का एग्जाम देकर वो आते हैं, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन और दो मेरिट बेस पर हुई है, स्टिल उनको प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन करना है, इसके लिए उनको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। आज के टाइम में जो ट्रेनिंग है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड है। हर एक कंट्री में सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इवन कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो स्टाफ होता है वो डिफरेंट कंट्रीज में आता है, इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग क्या बन चुकी है, हमारे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। इसके बिना हम रिक्रूटमेंट को कंप्लीट मान ही नहीं सकते हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय हम रिक्रूट करते हैं, उसको आने से पहले, जॉब का काम करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। फिर टाइम के साथ चेंजेस आते हैं, चेंजेस जैसे नए सर्कमस्टेंसेस, नया चेंज है, उसके अकॉर्डिंग भी उनको चेंज होना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको ड्यूरिंग द जॉब है वो भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होती क्या है? तो ट्रेनिंग इट इज डिजाइन्ड टू प्रिपेयर द पर्सोनल फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो जी किसके लिए डिजाइन की गई है? जो हमारे पर्सोनल है, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, जब भी जी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना स्टार्ट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कंप्लीट करना है, इनके लिए इनको प्रिपेयर करना ही ट्रेनिंग कहलाती है। कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के काम कैसे करने हैं, वो काम ट्रेनिंग के थ्रू आते हैं। जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं, बुक्स से हमें बुकिश नॉलेज हो जाती है, लेकिन जब तक हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ट्रेनिंग भी क्या करती है, वो ही काम कर रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रही है। बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर एडवांसमेंट एंड स्किल एफिशिएंसी फॉर्मेशन। अगर ट्रेनिंग नहीं होगी तो उनमें स्किल फॉर्मेशन नहीं होगी, उनकी एफिशिएंसी फॉर्म नहीं होगी। इसीलिए ट्रेनिंग क्या करती है, जो भी पर्सोनल हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके एडवांसमेंट के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनकी स्किल एफिशिएंसी फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्या है? इट इज कॉन्शियस एफर्ट्स to improve the skills and develop his attitude in a desired direction। तो ट्रेनिंग क्या है? हम अपनी मर्जी से, हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स है, जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन कैसे करते हो? अपने कॉन्शियस एफर्ट है, आपको पता है मैं एजुकेशन कर रहा हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं, तो एजुकेशन हमारे कॉन्शियस एफर्ट होते हैं। लाइक दिस ट्रेनिंग भी हमारी एजुकेशन की तरह ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इट इज अवर कॉन्शियस एफर्ट्स। किसके लिए? तो हमारे स्किल को इंप्रूव करने के लिए जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं, किसी की गाइडेंस के अंडर जो काम कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, वो ही ट्रेनिंग होती है। एंड हम जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है। तो हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन क्या है? न्यू टास्क हैं, इनको फुलफिल करना है। इसके लिए हमारा एटीट्यूड डेवलप करना ही ट्रेनिंग कहलाता है। अगर हम डेली रूटीन की बात करते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे, उसके बाद बच्चों के बाद आप स्कूल जाते हो, तो आपको बहुत कुछ ट्रेंड किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं डाला जाता कि आपको ट्रेनिंग लेनी है। पेरेंट्स हैं, आपको घर पर बहुत सारी बातें सिखाते रहते हैं, तो वो क्या है? आपकी लाइफ की ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग ऐसे ही एजुकेशन की तरह कंटिन्यूस चलती जाती है। ट्रेनिंग के बिना हम अपने जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, इनको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। आफ्टर दैट हम करते हैं डेफिनेशन। तो इसको विलियम जे टॉर्पे कैसे डिफाइन करते हैं? ही सेड ट्रेनिंग इज द प्रोसेस of developing skills,
हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। तो क्या कह रहे हैं, ट्रेनिंग क्या डेवलप करती है, स्किल, हैबिट्स, आपकी नॉलेज एंड एटीट्यूड को डेवलप करती है इन द एम्प्लॉइज फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द effectiveness of the employees in their present government positions। मीनिंग क्या हो गया, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग आपका डेवलप करती है। तो अगर आपने इसकी फुल डेफिनेशन नहीं करनी, आप ये भी कर सकते हो, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड इन द एम्प्लॉइज। किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस, ताकि जो एम्प्लॉइज है इनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके ऑफ द एम्प्लॉइज इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट पोजीशन। जैसे आज के टाइम में, जो प्रेजेंट के टाइम में गवर्नमेंट पोजीशन चल रही है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करती है वो पोजीशन को समझने के लिए, एज वेल एज प्रिपेयरिंग द एम्प्लॉइज फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट पोजीशन। तो ट्रेनिंग सिर्फ प्रेजेंट को टास्क को फुलफिल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर के जो टास्क हैं इसको भी फुलफिल करने के लिए दी जाती है। इसीलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन ट्रेनिंग का अच्छी सी मीनिंग डिफाइन करती है। अगर आप फुल डेफिनेशन कर सकते हो गुड एंड वेल है, अगर नहीं कर सकते फॉर द इन द एम्प्लॉइज तक भी आप कर सकते हो। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स इन द एम्प्लॉइज। तो ये बन गई हमारी डेफिनेशन। तो ट्रेनिंग मीनिंग, डेफिनेशन। अब हम करते हैं इसकी नीड। जो ट्रेनिंग है, हमको ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? तो ट्रेनिंग किसके लिए की जाती है? जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है, वो तो सिविल सर्वेंट्स क्या करके आए हैं, बहुत ज्यादा एजुकेशन के थ्रू मेरिट बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद आते हैं। यूपीएससी टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, जिसमें जो हमारे देश की क्रीम है सिर्फ वो ही आती है। तो फिर हम उनको 3 साल की, 6 महीने की, किसी को 1 ईयर के डिफरेंट टाइम पीरियड में ट्रेनिंग देते हैं। तो जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क है, आप जिस पोस्ट के लिए हो वो हर एक सेंटर की अपने अपना टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड की ट्रेनिंग कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है? वैसे तो मेरिट बेस पर क्वालिफाइड है, फिर भी ट्रेनिंग की जरूरत है। किस लिए? टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड एंड टेक्निकल एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, इवन की आज के टाइम में वेलफेयर स्टेट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो जो टेक्निकल एक्टिविटीज बन चुकी है, टेक्निकल वर्क बन चुका है, इन सबको समझने के लिए जरूरत किसकी है? ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग में इनको एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक पॉइंट को समझाया जाता है। देन टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आप पहले क्या करके आए हो? अपने ग्रेजुएशन का सिलेबस ही कर आए हो, जो आपको बुकिश नॉलेज दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना आप एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क है इसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो वही प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस देने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। आफ्टर दैट टू प्रिपेयर द सिविल सर्वेंट्स फॉर बिगर एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, इसको वो कैसे हैंडल करेंगे? तो जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनके लिए प्रिपेयर करना जिस सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग के थ्रू ही किया जाता है। अगर आप रिक्रूट हुए, आपको एकदम से हायर पोजीशन पर बैठा दिया जाए, लेकिन आप वो काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप उस पोस्ट पर जाकर जितने भी काम है वो सीख ले, उसके बाद ही जो बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो समझ पाएंगे। इसीलिए ट्रेनिंग की बहुत ही ज्यादा जरूरत बन चुकी है। देन फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के फीचर्स और नेचर क्या है? पहली बात, ट्रेनिंग इज अ कॉन्शियस, डेलिब्रेट एंड प्लान्ड एफर्ट्स। ट्रेनिंग क्या है? हम अनकॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करते, हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी हमको सिखाया जा रहा है उससे सीख रहे हैं। तो ये प्लान्ड होता है, पहले से पता होता है इसमें क्या कुछ होना है, उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारी मर्जी से कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं। एंड नंबर 2, imparting instructions about the particular work or profession। डिक्शनरी मीनिंग क्या कहती है? जो
ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्या होती है, आपको इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको कोई पर्टिकुलर वर्क है, टास्क है, कैसे फुलफिल करना है। तो ट्रेनिंग भी यही बताती है कि आपने अपने प्रोफेशन में कैसे अपनी एफिशिएंसी को दिखाना है, जो ट्रेनिंग के थ्रू ही आता है। देन इट इज द कॉन्टिन्यूस एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट। ट्रेनिंग ऐसी नहीं है हमने एक बार ट्रेनिंग कर ली तो हम सब कुछ सीख गए। तो टाइम के साथ, आज के टाइम में हर दिन नए चैलेंज हैं और नए चैलेंज के लिए हमको कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूस एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है एक बार ट्रेनिंग होगी उसके बाद कंप्लीट। जैसे एजुकेशन सारी लाइफ चलती है, वैसे ही ट्रेनिंग पूरी लाइफ ही चलती है। इवन कि हम अपनी जॉब में हैं उस टाइम भी ट्रेनिंग चल रही है। जैसे हमने हाई पोजीशन पर जाना है, एक मैनेजर है, अगर वो सीनियर मैनेजर बनना चाहता है तो उसको पहले उसका काम सीखना पड़ेगा। तो हर टाइम इन द जॉब भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट इज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट। तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग को सिर्फ हम इंडिया में नहीं अडॉप्ट करें, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। तो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो ट्रेनिंग इट इंटेल्स द फॉर्मेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्किल। ऐसा नहीं है आपकी सिर्फ मेंटल स्किल है वो ही इंक्रीज हो रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर्स में फिजिकल स्किल है वो भी डेवलप की जाती है। तो मेंटल एंड फिजिकल स्किल को डेवलप करना ही ट्रेनिंग होती है। तो ये फीचर्स ट्रेनिंग की मीनिंग को और भी ज्यादा क्लियर कर देती हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में ट्रेनिंग होती क्या है, इसका मीनिंग है, इसकी नीड एंड फीचर्स की हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।